हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में थी वो बात कर ली थी हमने निमोनिया के बारे में। तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली थी। लाइक इंट्रोडक्शन किया था हमने, डेफिनेशन किया था, क्लासिफिकेशन किया था, कॉजेस किए थे, साइन एंड सिम्टम्स कर लिए थे, एंड पैथोफिजियोलॉजी अलॉन्ग विद डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन और कॉम्प्लिकेशन की भी बात कर ली थी हमने। तो अब निमोनिया का सेकेंड पार्ट है ये। तो फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो इसका प्रीवियस वीडियो है जो निमोनिया का फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस किया है। अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो आप ये देखो कि जो हमारा IMNCI है यानी कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम कैसे निमोनिया को ट्रीट करेंगे अगर चाइल्ड जो है 2 मंथ to 5 ईयर की एज का है तो ठीक है। तो हम अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक देंगे। सबसे पहले हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन के थ्रू पता करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है विद बैक्टीरिया वायरस और कौन सा बैक्टीरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक प्रेफर करेंगे। ठीक है। अगर नॉन सीवियर निमोनिया है तो 5 दिन का कोर्स होता है IMNCI के अकॉर्डिंग। तो ओरल क्वाट्रिमाजोल देंगे 2 टाइम्स अ डे, या फिर एमॉक्सिसिलिन अगर हम चला रहे हैं तो 3 टाइम्स अ डे देंगे। ठीक है। अगर साल्मोनेला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से निमोनिया कॉज हुआ है तो ठीक है। सीवियर निमोनिया के केस में क्या करेंगे, IM और IV एडमिनिस्टर करेंगे। उसमें क्लोरमफेनिकॉल देंगे हम 40 mg पर kg बॉडी वेट के थ्रू। ठीक है। उसके बाद ही हम हॉस्पिटल भेजेंगे अगर सीवियर निमोनिया है तो। IM में पेनिसिलिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं प्लस जेंटामाइसिन या फिर सेफ्ट्रिक्सोन हम एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, सीवियर निमोनिया के केस में। अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। अगर मान लीजिए कि पता चल गया हमें कि कौन से ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये कॉज हो रहा है निमोनिया बच्चे के अंदर, तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे बच्चे को। अगर न्यूमोकोकस के थ्रू कॉज हुआ है निमोनिया तो पेनिसिलिन V 250 ग्राम का यूज़ करेंगे हम 3 टाइम्स अ डे। पेनिसिलिन G का यूज़ कर सकते हैं 0.5 mU 1 टाइम अ डे। फिर प्रोकेन पेनिसिलिन का यूज़ कर सकते हैं 1 टाइम अ डे 7 दिनों के लिए। एमॉक्सिसिलिन का यूज़ कर सकते हैं विद या विदाउट क्लेवुलिनिक एसिड साथ में देंगे या नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है। अगर स्ट्रेप्टोकोकस के थ्रू कॉज हुआ है निमोनिया तो भी हम जो न्यूमोकोकल के लिए यूज़ कर रहे थे वो सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। पेनिसिलिन के अलग अलग स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। स्टेफाइलोकोकस निमोनिया है तो सेफ्ट्रिक्सोन देंगे 4 to 6 वीक के लिए। वेंकोमाइसिन देख सकते हैं अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा 48 आवर्स के अंदर सेफ्ट्रिक्सोन से। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के थ्रू कॉज हुआ है निमोनिया तो एम्पिसिलिन 100 mg पर kg देंगे, या फिर कोमोक्सिक्लेव देंगे, या फिर हम सेफ्लोटॉक्सिम 100 mg पर kg पर डे के हिसाब से जा सकते हैं, या फिर सेफ्ट्रिक्सोन 50 to 75 mg पर kg पर डे दे सकते हैं अगर सीवियर केस है तो। वायरल निमोनिया के केस में रिबाविरिन यानी कि एंटीवायरल ड्रग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मैनेजमेंट के बारे में। तो हम सपोर्टिव मैनेजमेंट का नाम दे सकते हैं या फिर आप नर्सिंग मैनेजमेंट का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो हॉस्पिटलाइज अगर चिल्ड्रन है बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए हाइपोक्सीमिया की कंडीशन हो रखी तो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। सैचुरेशन मोर देन 92% का रहना चाहिए। डिहाइड्रेटेड है अगर बच्चा तो हम उसको IV फ्लूइड, ओरल IV फ्लूइड के लिए प्रोवोक करेंगे। अगर मान लीजिए वो ओरल नहीं ले पा रहा है तो हम IV फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे उसको। इलेक्ट्रोलाइट और जो भी क्रेटिनिन सीरम लेवल है उसको डेली मॉनिटर करेंगे, हम मेज़र करेंगे। फीवर है तो उसको PCM देंगे या फिर कोई और एंटीपायरेटिक दे सकते हैं। ठीक है। अगर इम्फाइमा हो गया है तो हम क्लोज ड्रेनेज या इनड्वेलिंग के थ्रू उसको रिमूव करेंगे। गुड न्यूट्रिशन हम रखेंगे बच्चे का ताकि वो जल्दी से जल्दी हील हो। तो आई होप को निमोनिया आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई चीज़ अगर रह गई हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।